कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 तक है। हमने जितनी भी हमारे पीछे की जितनी भी क्लास हुई है उसमें कर लिए। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर ध्यान से। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, हमें एक तो चौथा पद और एक आठवां पद, दोनों पदों का योग कर देंगे और उसके बराबर कितना आएगा, 24 आएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और हमें क्या दिया है, छठे और 10वें पदों का योग, मतलब छठा पद और 10वां पद अगर हम जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होगा, 44 होगा। तो हमें एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। इसका मतलब है हमें जो पहला पद दिया है 2 उनको जोड़ देंगे और जो 2 पद लास्ट में दिए वो जोड़ देंगे, उनके बराबर जितना मान है वो जोड़ देंगे। उन दोनों को घटा बढ़ा के कैसे भी काट पाट के हम ए व डी के मान निकालेंगे। ए व डी के मान आ जाएंगे। किसी भी प्रकार ए व डी के मान आ गए तो हम समांतर से डी ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पद क्या होता है ए, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी और तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d। इस प्रकार हम इसको करेंगे। देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी ट्रिक अगर मेरी भी बताई आपको ट्रिक समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी कर दीजिए, मेरे को कन्फर्म पता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो। मेरे को पता है आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरी वीडियो ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जो अनसब्सक्राइब होती हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, सब्सक्राइब के लिए तो बोल रहा हूँ। बस आपको नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है वो क्लिक करना है। अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एपी के चौथे और आठवें पद लिखते हैं। पहले तो समझाने की कोशिश में यहाँ पे करूँगा। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे हम कौन सा पद है, चौथा पद है। और यहाँ पर देखिए आठवां पद है, आठवां पद। मतलब चौथा पद को क्या लिखते हैं हम A4 और आठवें पद को क्या लिखते हैं A8, यही लिखते हैं। अब इस चौथे पद का एक रूप और होता है क्या, A प्लस में 3D, A प्लस में 3D। और ये फॉर्मूला A प्लस 3D कहाँ से आया, ये मैंने इससे पीछे वाली क्लास में बता दिया। जो 5.2 पूरा बेसिक सार के नाम से आपको वीडियो है उसका थंबनेल है, उसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि इसका कैसे आया। अभी भी बता देता हूँ। चलिए देखिए A4 मतलब n का मान कितना है 4, तो A प्लस n-1 इंटू डी मतलब n-1, तो 4 में से एक जाएगा 3 इंटू डी, तो D और A का A। इसी प्रकार इस A8 को क्या लिखेंगे A प्लस में 7D, मतलब जो होता है उससे एक घटा के डी के गुणा में लिख दें। इन दोनों का क्या किया, इसने जोड़ किया है। मतलब कि चौथे और आठवें पदों का योग, योग को क्या लिखते हैं, जोड़ देंगे। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोनों का योग बोल दे तो उसके बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, जोड़ का ही चिन्ह लगाते हैं। ये तो आपको पता होगा। अब चौथे पद को और आठवें पद को जोड़ दिया, उनका योग क्वेश्चन में कितना बोला है, चौथे और आठवें पदों का योग है 24। तो बराबर हम क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे। बराबर क्या लिख देंगे, 24। तो देखिए यहाँ पे क्या है A प्लस में 3D, इसको इसके साथ जोड़ दो। देखो सब पास पास लिख दो, ये दूर दूर समझाने के लिए मैंने आपके लिए ऐसा लिखा है। तो और इसके प्लस में क्या है A प्लस में 7D बराबर कितना है 24। अब इसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जोड़ या घटाव होगा वो कर लेंगे। देखिए सभी में जोड़ या घटाव तो है ही नहीं। एक ये तो ये रही, एक ये रही, A और एक कितनी होगी 2A हो गई। कितनी होगी 2A प्लस में 3D ये रही, 7D ये रही, कितनी होगी 10D हो गई। बराबर कितना है 24। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। 2 यहाँ से बाहर कॉमन लेंगे तो A प्लस में 10 में से 2 निकाला तो कितना बच गए 5D बराबर में कितना है 24। अब देखिए 2 को इस साइड क्या है, इसे 2 इसके क्या है गुणा में है। अगर इस साइड भेजेंगे, देखिए बराबर के चिन्ह के इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, इस साइड गुणा का हो तो इस साइड किसका होता है, भाग का हो जाता है। तो A प्लस में 5D ब्रैकेट के अंदर था वो बराबर में क्या है 24। इसके भाग में क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 2। अब 24 में से 2 का भाग देने पर तो भाई 12 आता है, 12 को 12 बाद नहीं 24। तो अब हम क्या लिखेंगे A प्लस में 5D बराबर में कितना आ गए 12। A प्लस 5D बराबर में कितना आ गए 12। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, यहीं पे इसको छोड़ दो। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और पढ़ो। आगे क्या है, तथा छठे और 10वें पदों का योग। अब क्या करेंगे, अब छठे पद A6 प्लस में छठे और कौन सा है 10वें पद, तो A10 बराबर में इन दोनों का योग कितना दिया इसने 44 है। कितना 44। तो A छठे पद को क्या लिखते हैं A प्लस में 5D और A10 को क्या लिखेंगे A प्लस में 9D बराबर में कितना है, बराबर में है 44। अब एक ये रही कितनी हो गई 2A हो गई। कितनी हो गई 2A प्लस में 9D ये है 5D ये कितनी हो गई 14D। इन दोनों में भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन बाहर ले लेंगे।
आप रफ कॉपी में साथ साथ करते रहना, मेरे से पहले करो। आपका काम क्या होता है कि जब मैं करूँ तो साथ साथ में आप करते रहो। अगर आपको समझ में नहीं है तो वहाँ पे रुक जाना, जब मैं बताऊँ तो वहाँ से मिला लेना। वहाँ पे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार अब दो इसमें से बाहर कॉमन निकालेंगे, तो पहले पद से 2 बार कॉमन निकाला तो ओनली ए बचा है, प्लस का चिन्ह। 14 में से 2 बार कॉमन निकालेंगे तो 7 बचेगा, 7 से 2 गुणा करेंगे वापिस 14 आ गया, तो 7d बराबर में कितना है, बराबर में है 44। अब 2 को इस साइड इसके क्या करेंगे, भाग में भेज देंगे। उसी प्रकार देखो a प्लस में 7d बराबर में यहाँ पर 44 था, तो उसके भाग में क्या आ जाएगा, ये इस साइड 2 था वो इसके भाग में आ जाएगा। 2 को इससे काटेंगे कितना आ गया, 22 आ गया। तो a प्लस में 7d बराबर में 22, इसको समीकरण नंबर हमें दे दो 2। अब a प्लस 7d ये रही और a प्लस 5d ये रही। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 करने से, तो 2 माइनस 1 करने से समीकरण में से समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 है घटा देंगे। घटाने से क्या होगा, घटाने से या तो हमारे पास a का मान आएगा या फिर हमारे पास d का मान आएगा। उससे हमें a व d के कोई भी एक मान आएगा उसको समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो उससे जो बचा है उसका मान आ जाएगा। चलिए यही करेंगे। समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, a प्लस में 7d, घटाना क्या है, माइनस लगा के पहले वाली a प्लस में 5d बराबर में क्या था, समीकरण 2 में तो था 44 नहीं 22, और माइनस क्या करना है, समीकरण 1 वाला 12। देखो पहले a व d वाले पद में से तो a वाला d वाला पद घटा दिया और अंकों वाले में अंकों वाला घटा दिया। अब देखिए ये प्लस का a है, देखो माइनस का बाहर गुणा है तो अंदर भी गुणा करवा दो दोनों में। a प्लस में 7d बराबर में माइनस का a हो जाएगा, नहीं सॉरी बराबर नहीं है, माइनस का a हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा, बराबर में से 22 में माइनस 44 तो हम यहीं पे करके लिख देते हैं। 22 में से 12 जाने पर 10 बच गए। अब प्लस का a है तो माइनस का a कैंसिल हो गया। यहाँ पे 7d किसका है, प्लस का, यहाँ पे 5d माइनस का है। 7 में से 5 जाने पर है 2d बराबर में कितना है 10। अब देखिए 2 को इसके भाग में भेज दें, यहाँ पर कितना 5 बार, तो d बराबर कितना आ गया, इसको इधर भेज दिया ना, तो d बराबर आ गया हमारा, d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया 5। d का मान 5 आने पर तो हमें पता है क्या करेंगे, यहीं पे बता देता हूँ। d का मान 5 आने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर आगे आप लिख लेना। अब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो 5 प्लस में नहीं a प्लस में 5d बराबर में कितना है 12। ये तो है समीकरण नंबर 1। अब इसमें d की जगह क्या लिख देंगे, d की जगह लिखेंगे 5। तो a प्लस में 5 को 5 से गुणा करने पर हो गए 25 बराबर में 12। 5 को 5 कहाँ से है, देखो 5 तो ये रहा, इसके गुणा में भी 5 आएगा तो 5 पंजा 25। तो a बराबर कितना आ गया, इस प्लस 25 को क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड था 12 और ये माइनस का हो जाएगा, इस साइड है 25। अब 12 में से तो 25 जाते नहीं, अब 25 में से 12 घटा दो, तो a बराबर किसकी संख्या आएगी, चिन्ह बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा और कितना आ जाएगा 13। तो a बराबर आ गया माइनस का 13। a बराबर माइनस का 13 आने पर है हम मान लेंगे माना AP, हम क्या करेंगे माना AP मान लेंगे a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d। इस प्रकार तो AP होती है। अब क्या करेंगे हमें उसका प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद। अब प्रथम पद तो ये होता है a और द्वितीय पद होता है a प्लस में d और तृतीय पद होता है a प्लस में 2d। अब a की जगह तो है माइनस का 13 कोमा a की जगह माइनस का 13 प्लस में d की जगह कितना है, d की जगह 5 कोमा a की जगह कितना है माइनस का 13 प्लस में 2 इंटू डी, डी का मान कितना है 5। अब ये तो पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद। इनको थोड़ा हल करके लिख दो। इनको क्या करेंगे हमें थोड़ा सा हल करके लिखेंगे। हल करके मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए हल करने पर क्या आएगा, 13 तो माइनस का 13 है वो तो 13 का 13 ही रहेगा। माइनस का 13 का क्या सोल्यूशन करेंगे भाई, ये माइनस का 13 का 13 ही रहेगा। माइनस के 13 में से प्लस 5 मतलब 5 में से 13 घटाने पर आएगा हमारे पास माइनस के 8।
अब कोमा, अगला पद माइनस का 13, 5 को दो से गुणा करने पहले 10 आ गए, 10 में से 13 में से 10 घटाने पर आगे हमारे पास 3, वो भी किसके, माइनस के। तो ये हो गए एपी के प्रथम 3 पद, -13, -8 और -3। बस छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझने की जरूरत है, इसमें किया कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन समझना बहुत आसान है। इस प्रकार समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी। तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को ऐड करना है तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एडमिन बना दूंगा। आपके पास 10 या 15 मैसेज अगर आपके दोस्त हैं तो उनको भी ऐड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। थैंक यू।